guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, your girl Shreya here again with you. तो काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ मेरे पास ना अपना टॉप और अपने बैकग्राउंड से मैचिंग चश्मा, तो मैं सोच रही हूँ आज उसको डाल लूँ, भले ही अगर अच्छी ना लग रही हूँ. सो जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ विद मी टुडे. तो मैं काफ़ी दिन से लॉन्ग वीडियोज़ नहीं ला रही थी. मेरे पास उसके लिए रीज़न है, बिकॉज मुझे ना, मैं जो अपनी कंटेंट पोस्ट करती हूँ लॉन्ग वीडियोज़ पे, वो कोई ऐसा वैसा कंटेंट नहीं होता है. ठीक है, वो कहीं से चुरा के नहीं आया होता है. दैट इज़ द ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ माई माइंड. तो उसके लिए मैं, मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं मैं उसको यूजुअली लिखती हूँ. बट राइट नाउ क्या हुआ कि एक तो मैं बीच में थी थोड़ी सी बीमार, और दूसरी बात कि मुझे ना कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था कि मैं जिसको बता सकूँ. बट कल क्या हुआ, मैं बैठी हुई थी एंड आई हैव रियली गुड थाट्स इन माई माइंड. तो मैंने सोचा कि मैं उनमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली लिखना पसंद करूँगी. एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल शो यू कि जब मैं कल लिख रही थी, मैंने वैसे तो 2 टॉपिक्स को कवर किया. ठीक है, कल मैंने इतना बड़ा पेज लिखा है, उसके साथ मैंने अपने 2 टॉपिक्स कवर किया, जिसमें से मैं आज एक टॉपिक कवर करने वाली हूँ, विच इज़, जिसके बारे में आई थिंक सो मैंने पहले कभी बात की थी, बट उस टाइम मेरे चैनल की रीच अच्छी नहीं थी, इतना कुछ खास नहीं था, तो शायद उसके बारे में नहीं बताया. बट आई वुड लाइक टू रिपीट दैट स्टोरी अगेन, एंड दिस इज़ रियल स्टोरी ऑफ माई लाइफ. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट नो वन इज़ कमिंग फॉर यू. यस, नो वन इज़ कमिंग फॉर यू. तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. आई होप बोरिंग ना हो. और बात तब की है जब मैंने अपनी +2 के एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम दे रही थी, उस समय की बात है. और क्या होता है कि शायद तुम में से बहुत लोगों ने नहीं देखी हुई, क्योंकि उस टाइम इतनी रीच आउट नहीं थी मेरी. बट अब काफ़ी अच्छी रीच हो रही है, तो धीरे धीरे मुझे करना पड़ेगा ना. और ये स्टोरी मैं रिपीट करना चाहती हूँ बिकॉज इट इज़ क्वाइट मोटिवेशनल, प्लस मुझे भी ये इंस्पायर कर रही थी जब मैंने कल दोबारा देखी. ठीक है, तो अगर तुम देखना चाहो मैं उसको डेफिनेटली यहाँ लगा दूँगी. सो वट इज़ द स्टोरी, माई रियल लाइफ स्टोरी, कि मेरे 12th के एग्ज़ाम थे. ठीक है, एंड मेरा हिस्ट्री का पेपर था. मैंने उस टाइम विविडली बताया था, मुझे याद नहीं है कितनी तारीख को था, बट आई थिंक इट वाज इन मार्च. ठीक है, और क्या होता है कि उस दिन मेरा हिस्ट्री का पेपर है. सुबह मेरे 8 बजे के करीब, मेरा 9 बजे पेपर है, 8 बजे के करीब मेरी ये जो इंडेक्स फिंगर है ना, राइट हैंड की, इसमें चोट लग गई है, वो भी डीप कट ब्लेड वाला. ठीक है, और उस वजह से क्या हो रहा है कि मेरी उंगली से खून निकल रहा है. और ब्लेड का कट ऐसा होता है ना कि अगर वो लग चुका है ना, तो उसमें खून एकदम नहीं रुकता है. अब ये जो ये उंगली है, तुम्हें पता है जब हम पेन पकड़ते हैं तो सारा स्ट्रेस इसी पे होता है. ठीक है, एंड आई वेंट टू माई एग्ज़ाम सेंटर. रास्ते में मैं पैदल जा रही हूँ अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए, और वहाँ तक जाते जाते मेरे को रोना आ रहा है, बिकॉज मेरी उंगली में लग चुका है कट. और मुझे पता है मेरे ढंग से एग्ज़ाम लिखा नहीं जाएगा, मुझसे कुछ भी नहीं होगा ढंग से. मुझे इस चीज़ को सोच के रोना आ रहा था, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा था. एंड आई वॉज कंप्लेनिंग टू गॉड, टू माई लड्डू, कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों किया तुमने. बट फिर मैं अपने आंसू को जैसे तैसे कंट्रोल करती हूँ, वहाँ जाती हूँ. ठीक है, वहाँ पे अपनी दोस्त को भी बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया. उसका था कि तू कैसा करेगी. ठीक है, मैं कुछ उसको आंसर नहीं कर पाती हूँ. फिर क्या होता है, मैं अपने बेंच पे बैठती हूँ. मेरे आगे वाले लोग, बच्चों को भी, उस दिन मेरा लास्ट बेंच होता है, लास्ट सीट 25th बेंच होता है मेरा. ठीक है, और मैं उस दिन बैठी, और मेरे आगे वाली लड़की मेरी चोट देख के वो बोलती, तू करेगी कैसे पेपर. और मेरे को रोना आ गया. आई वॉज फीलिंग लाइक क्राइंग. सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कैसे करूँगी. बट सम हाउ आई मैनेज. मैंने उस टाइम भी शायद वहाँ को बताया होगा कि मैं जब अपना पेपर लिख रही थी, तो मैं जब अपना पेन, मतलब सारा ब्लड तो गिर रहा था उस पर, पेन पे आ रहा था, ड्रिप हो रहा था. सो आई वॉज वाइपिंग इट आउट विद अ हैंकी, और मैं बार बार अपने पेन को साफ़ कर रही हूँ, अपने इसको साफ़ कर रही हूँ. और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक थी उस टाइम. तो तुम सोच सकते हो, मैंने फिर भी अपना पेपर 3 घंटे तक उस खून के बहते के साथ पूरा किया है. येस, आई हैव कम्प्लीटेड इट. एंड उस सब्जेक्ट पे मेरे 94 मार्क्स रहे आउट ऑफ 100. तो ये मैं कोई प्रखान नहीं कर रही हूँ, बट या, वो बात ऐसी थी कि मुझे उस टाइम ना एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि चाहे मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेती, मेरे लिए कोई और पेपर लिखने ऐसे भी नहीं आने वाला था. और कुछ सिचुएशन हमारी लाइफ में भले ही टफ आ जाती है, बहुत सारी. उस टाइम मुझे वो मेंटालिटी, उस टाइम वो जो फीलिंग थी ना, कि हाउ स्ट्रॉन्ग आई वॉज, दैट आई डिडंट गिव अप इन दिस टफेस्ट सिचुएशन, वो चीज़ मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है. उस टाइम ना मुझे लगता है मेरी सिचुएशन में कोई और होता तो दे वुड डेफिनेटली गिव अप, वो कर देते हैं. बट मेरे मन में ऐसे था कि मैं गिव अप नहीं करूँगी. आई विल कम्प्लीट दिस एग्ज़ाम अंटिल द एंड. अगर आज 6 मिनट की वीडियो चल जाए, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, बट आई हैव टू स्पीक अबाउट दिस थिंग, कि मैंने उस चीज़ को कंटिन्यूटी में रखा. सेम गोज़ फॉर माई यूट्यूब चैनल. समटाइम्स आई सी प्रोग्रेस, समटाइम्स आई फील लाइक देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन, कि वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है. बट फिर मैं सोचती हूँ कि रोकने से भी क्या हो जाएगा, चलते रहते करते रहते. तो ये बात है कि अगर तुम खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो खुद ही होगा. उसके लिए दूसरा बंदा बाहर से उठ के नहीं आता है. लाइफ भी ऐसी है, कुछ टाइम तक फैमिली सपोर्ट कर लेंगी, पेरेंट्स सपोर्ट कर लेंगे, बट समहाउ यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन सेल्फ. और मैं यही चाहती हूँ
दिस इज़ माई बिगेस्ट ड्रीम कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं अपने फाइनल ईयर या फिर उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ, मुझे इतना तो अपने ऊपर मतलब रिलाय होना है कि मैं एटलीस्ट चाहे 2000 कमाऊँ, चाहे 5000 कमाऊँ, चाहे 10,000 कमाऊँ, बट मैं कमाऊँ। दैट इज़ माई ड्रीम कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। ऐसे नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर पूरी पूरी डिपेंड हो रही हूँ। नो, आई वॉन्ट टू डू, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो बात यही है कि हमारे लिए कोई नहीं आता है, हमें खुद के लिए खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। दैट्स ऑल। एंड आई होप ये तुम्हें कुछ ना कुछ समय मोटिवेट किया हो, जो भी तुम्हें लगता हो। मोटिवेट भी नहीं, मोटिवेशन शॉर्ट टर्मिनल होती है, बट इंस्पायर किया हो तो अच्छी बात है। एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अब आई विल चेंज द बैकग्राउंड सून।